हमने कमिश्नर को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है, तो वो रोड हम बंद कर देंगे और वो रोड उसका जिम्मेदार कारपोरेशन, कमिश्नर और मेयर साहब होंगे। भ्रष्टाचार हम होने नहीं देंगे। कहाँ गए 58 काम ढूंढ रही है शहर की जाली भी हम ढूंढेंगे। बुनकर सर्कल, इन सब चीजों को ढूंढा जाएगा। हम अल्हम्दुलिल्लाह कमिश्नर साहब से मुलाकात के लिए बीजेपी मध्य की तरफ से मालेगांव नूरू पहलवान रोड जो है कब्रिस्तान के पीछे वाला ब्लू बर्ड साइजिंग से लेके रजापुरे तक, वो रोड का वर्क ऑर्डर सब कुछ हो गया, लाइन आउट सब हो गया, लेकिन रोड का काम चालू नहीं हो रहा। कल बारिश होने की वजह से बहुत ज्यादा मसले मसाइल वहां पर हुए। हमने कमिश्नर को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर 7 दिन के अंदर वो रोड का काम चालू नहीं होगा तो वो रोड हम बंद कर देंगे, और वो रोड का बंद होने के बाद अगर वातावरण खराब हुआ उसका जिम्मेदार कारपोरेशन, कमिश्नर और मेयर साहिबा होंगे। क्यों नहीं बना रहे? ठेकेदार उसका आगे पीछे सब गोल मोल बात कर रहे, काम शुरू नहीं कर रहे हो। और क्या बातें रखी? और ये बातें रखी है कि प्रशासक राज में जितने वर्क ऑर्डर हुए थे पहले वो काम होना चाहिए। उसके बाद अभी जो महासभा हुई थी उसमें 122 करोड़ रुपए का जो मामला हुआ नए रोड का, नए मामलात का, तो वो काम बाद में, पहले जो प्रशासक राज के अंदर जो काम हुआ था वो काम होना जरूरी है, उसके बाद ही कोई नया काम होना चाहिए। जो काम प्रशासक राज में हो चुका है, हमको मालूम पड़ा कि उसको वापिस से डबल काम लिया जा रहा है। 122 करोड़ में भी वही वर्क ऑर्डर को रोड को डाला जा रहा। हमारी बीजेपी की तरफ से कंटिन्यू उसके ऊपर अब नजर रहेंगी। कोई भ्रष्टाचार हम होने नहीं देंगे। जैसे पहले ये लोग कहा करते थे कहाँ गए 58 काम ढूंढ रही है शहर की आवाम, अभी सब एक हो गए। वो काम भी हम ढूंढेंगे, 8 करोड़ की जाली भी हम ढूंढेंगे। उसके बाद जितने मामलात है बुनकर सर्कल, इन सब चीजों को ढूंढा जाएगा। और उसके लिए हम अब काम करेंगे। शहर में जो तरक्की का काम करेगा, जो डेवलपमेंट पे काम करेगा, हम उसके साथ खड़े रहेंगे, उनके साथ साना बसाना साथ में चलेंगे। हम डेवलपमेंट पे बात करेंगे, डेवलपमेंट की राजनीति करेंगे। और जैसा कि मैंने पहली बाइट में मेरी कहा था कि अंसारी शादी हाल और हज हाउस, उसके लिए जद्दोजहद चालू है। इंशाअल्लाह अनकरीब शहर को हम उसका तोहफा देंगे। हज हाउस का मामला तो हम बहुत तेजी से माइनॉरिटी में लगे हुए हैं और अंसारी शादी हाल के भी लिए भी लगे हुए। इंशाअल्लाह माइनॉरिटी के फंड से उसके लिए हम भाग दौड़ कर रहे। काम अगर कोई भी कराता है, लेकिन हम डेवलपमेंट के लिए ही बात करेंगे। सरकार है और आप अंसारी जमात खाने का आज कई महीने का दिन हो गया, क्या एक जमात खाना बनाने के लिए इसमें वक्त लगेगा? सरकार को मसला जमीन का था। यहाँ पे जमीन के मामलात को लेकर जब तक महासभा में ठहराव पास नहीं होगा, ऊपर उसके लिए काम नहीं होगा। हमने कोशिश की महासभा में ठहराव पास करने की, उसके लिए काम चालू है। अगर वो नहीं हो पाया तो फिर हम दूसरा विकल्प उसके ऊपर करेंगे कि किस तरह से उसका काम किया जा सके। सरकार हमारी चल रही है मालेगांव शहर के अंदर। नितिन गडकरी साहब ने सब रोड का, बड़े बड़े रोड का ठेका दे चुके हैं, पर जो जूना काम है वो अभी तक सड़ रहा। कमिश्नर साहब जरा एकदम गौर से सुनना, बीजेपी वाले जो खड़े रहेंगे हिसाब किताब लेंगे कि ये पैसा तुमने कहाँ लगाए और कहाँ का रोड बनाए, ये माइती में मैं जवाब लूंगी तुम्हारे से। हम कमिश्नर साहब को बोलेंगे, हम किसी को बोलने वाले नहीं है। जो है कमिश्नर साहब से हमारी लड़ाई है, आमने सामने हम कमिश्नर साहब से बात करेंगे कि जो भी भ्रष्टाचार हुआ है पहले, आज वो भ्रष्टाचार होना नहीं चाहिए। मालेगांव शहर में भाजपा पार्टी बदनाम कर दिए, फिरका परस्त बोल दिए कि फिरका परस्त कुछ काम नहीं करने देती, पर फिरका परस्त ने सब मंजूर कर दिए। पर जो गरीब का पैसा सरकार ने निधि का जो भेजा था, वो निधि के पैसे में से इन्होंने निधि भी खा लिए। जो भी महिला मंडल, घरकुल, सरकार की जो योजना, वो सब ये लोगों ने खा चुके। 50 साल राज कर चुकी कांग्रेस पार्टी। और उसके बाद में जनता दल, उसके बाद में जो अपक्ष जो लोग थे सब बेचारे मुंह पटक पटक के जाने लगे, कुछ काम होने नहीं लगा। फिर से अपनी जो भी पार्टी खड़ी है हम उसका स्वागत करते, पर वो लोगों ने अंदर घुस के कमिश्नर साहब को बोल के दमदाटी में काम करना नहीं चाहिए। हमारी सरकार खड़े रह के जवाब पूछेंगी, ये गटर का पैसा कितना है, ये रोड का पैसा कितना है, कहाँ काम हुआ, कहाँ गटर बनी, कहाँ नल का काम हुआ, कहाँ कलेक्शन बंद हुआ, पानी की लाइन कैसी टूटी,
इसके मंजूर करने वाले कमिश्नर साहब है, हम उनसे बात करेंगे, हम किससे बात नहीं करेंगे। हमारी लड़ाई कमिश्नर साहब से। दिल्ली के 2 कारपोरेटर है वो महासभा में क्यों आवाज नहीं, वो आवाज उठाते, पर हमारे लोग हैं ना जो बीजेपी के, जितने जब टाइम आता सब खड़े हो जाते। मदन बापू भी आवाज उठा चुका, बीजेपी के 2 कारपोरेटर उन्होंने भी आवाज उठाए, पर हमारी सुनवाई का है नहीं है ना। अभी सब कमिश्नर साहब को घेराव डाल के बैठते और पछतावा लेके बैठते कि हमारा काम इतना करो, हमारा काम इतना करो। क्यों? अरे हम तो ऊपर देंगे कि कमिश्नर साहब कभी तुम नहीं सुनेंगे, मैं फडणवीस साहब के पास एक लेटर भेजूंगी कि बीजेपी वाले लोग जाते और ये काम हमारा हाथ में नहीं लेते। हमारी सरकार से ये लड़ाई है, बाकी किससे लड़ाई नहीं है। जय हिंद, सलाम वालेकुम।